To my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today's video on matter and material from chapter 8, and the book name is NSO class 3. ओके सो साइंस ओलंपियाड का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम 8 चैप्टर पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है मैटर एंड मटेरियल्स कि क्या क्या मैटर हमारे यूनिवर्स में या फिर हमें देखने को मिलते हैं, अर्थ पे देखने को मिलते हैं. ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट. सो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका वेट होता है ना, वज़न होता है जिसका, और जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, उसको बोलते हैं हम मैटर. एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. मतलब अगर लिविंग की बात करें, जो ज़िंदा है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, या नॉन लिविंग की बात करें, जैसे हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें. तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सारी की सारी किससे बनती हैं? ये बनती हैं मैटर से. ओके, नाउ मैटर इज़ कॉमनली फाउंड इन 3 स्टेट. अब कोई भी जो मैटर है वो 3 स्टेट से मिलके बनता है. इसकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो सॉलिड मैटर हो सकता है, या वो लिक्विड मैटर हो सकता है, या वो गैस हो सकता है. सॉलिड क्या होती हैं? जो थोड़ी सी टाइटली पैक्ड होती हैं, जो थोड़ी हैवी होती हैं, है ना, जिसको हम अगर तोड़ना चाहें तो बहुत इजीली नहीं टूटेगा. लिक्विड तो हमें पता है, जो चीज़ बहती है, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया. एंड गैस भी आपको पता है, जो कि एयर होती है, गैस होती है. तो ये जो कोई भी मैटर है हमारे यहाँ पे, वो 3 उसकी स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की. सो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस. डेफिनेट शेप, इसका मतलब है क्या, किसकी जो शेप है वो फिक्स होती है. तो सॉलिड की जो शेप होती है वो तो फिक्स होती है. अगर कोई हमने इस तरीके से क्यूब लिया है तो वो तो क्या होगा, उसकी जो शेप होगी वो तो फिक्स ही होगी ना, है ना. तो क्या कह रहे हैं कि सॉलिड की शेप तो फिक्स होती है, बट जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती. अगर हमने उसको ग्लास में ले लिया तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हमने उसको बाउल में ले लिया तो वो बाउल की शेप ले लेता है ना. तो चेंज हो सकती है. और जो गैस है उसकी भी कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में उसको डाल दोगे या ओपन है तो कोई शेप नहीं होती है. डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब अगर हमने 1 kg का हमने कोई मैटर लिया है जो वो सॉलिड है, तो अगर उसको दूसरी जगह में डालेंगे तो भी वो 1 kg रहेगा. सिमिलरली लिक्विड है, अगर हमने 500 ml लिया है, ग्लास में लिया है 500 ml, और उसको वापस से हम शिफ्ट कर देंगे बाउल में तो भी वो 500 ml ही रहेगा. तो ये भी यस है. बट गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करती रहती है. नेक्स्ट है कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली. क्या उसको दबाया जा सकता है, उसको छोटा किया जा सकता है प्रेशर से? तो सॉलिड है, उसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता. लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता. बट जो गैस है उसको कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जो हमारी लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है जो हम यूज़ करते हैं किचन में, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है. तो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. फिर आता है मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. अब जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, उसकी जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं. या तो हम उसको गर्म करेंगे या उसको ठंडा करेंगे. तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वाटर. आइस जो है वो वाटर से मिलके बनती है. तो वाटर को अगर हम इसको आइस को अगर हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में. फिर से हम उसको हीट देते हैं तो वो बॉयल होके क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं, है ना, आपको पता ही होगा. इसी तरीके से अगर हम वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा. वाटर को हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो आइस बन जाएगा. तो हीटिंग और कूलिंग से स्टेट चेंज हो जाती है. अब जो आइस है वो क्या है? हमारा सॉलिड स्टेट है. जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट है. और जो वेपर है वो गैसियस स्टेट है, ठीक है. चलो, मेजरमेंट. अब कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट क्या है? नापना. सो वी नीड टू मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आर डेली लाइफ. डेली लाइफ में हमें बहुत अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मेज़र करनी पड़ती हैं,
ठीक है। तो उसमें क्या है, द लेंथ डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो लेंथ किसको बोलते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट्स की मैं बात करती हूँ तो इनके बीच में कितनी स्पेस है, लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और इसको कैसे मेजर करते हैं, लंबाई को कैसे मेजर करते हैं, या तो हम टेप यूज़ करेंगे, ये टेप है, या मीटर की रॉड यूज़ करेंगे, या हम स्केल यूज़ करेंगे जो आप स्कूल में यूज़ करते हो टू यूज़ द मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। अब हमारी जो किचन का जार है, ठीक है, अब उसमें हमने 1/2 kg रखा है या 1 kg रखा है, तो ऐसे कोई भी मैटर है तो वो ये बताता है कि मास क्या होता है, कि उसमें कितना मैटर है। तो 1 kg है तो इट मीन्स उसमें 1 kg का मैटर है, 1/2 kg है इट मीन्स उसमें 1/2 kg का मैटर है। सो मास ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। तो उसमें वज़न का पता चलता है, जैसे लेंथ का पता चलता है हमें टेप से, रॉड से, स्केल से, इसी तरीके से जो मास है वो हम मेजर करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम में। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ बॉडी ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब मैंने कोई भी ये बॉल है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दी, तो उसने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करा है, उसको उसकी वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। सो द वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूबिक मीटर अगर बड़े साइज का है तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर का हो जाएगा। अगर बहुत छोटा है तो हम उसको, अगर लिक्विड है, ये तो हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर तो हो गया तब जब वो लंबाई में हम देख रहे हैं। अगर वो लिक्विड है तो हम देखेंगे उसको मिलीलीटर्स और लीटर्स में, क्योंकि कितना हमने दूध लिया है तो वो हम मेजर करते हैं मिलीलीटर और लीटर में। मेजरिंग सिलेंडर्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। और इसी तरीके से ये जो मेजरिंग सिलेंडर्स है, अगर आप लेबोरेटरी में कभी वर्क करोगे तो आप देखोगे 10 ml लेना है, तो इसमें मेजर किया होगा ना 5, 10, 15, तो आप 10 ml इतना इसमें भर लोगे। तो ये क्या होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, तो उससे आप वॉल्यूम का, उतने वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। वी यूज़ क्लॉक और वॉच टू मेजर द टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसी तरीके से आप जो घड़ी है उसको यूज़ करते हो क्या मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। और वी यूज़ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। और थर्मामीटर हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के भी यूनिट है, जैसे लंबाई को, लेंथ को मेजर करने के लिए है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने की भी यूनिट्स हैं, जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसको लिखते हैं इस तरीके से, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इस तरीके से करते हैं ना। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। हम अलग अलग अब टाइप्स की बात करेंगे, मटेरियल किस किस तरीके से होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उनके यूजेस क्या होते हैं। सो जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल किसको बोलते हैं हम, मटेरियल वो चीज़ें होती हैं दैट यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनको मटेरियल बोलते हैं। ईच मटेरियल हैज़ इट्स ऑन प्रॉपर्टी। और हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब मटेरियल क्या हो सकता है, वुड, जिससे हम अपने कोई भी चेयर या टेबल बनाते हैं, या ग्लास है जिससे हम विंडो बनाते हैं, है ना, या कोई रबर है, रबर यूज़ करते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक है जिसके यूटेंसिल्स होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स गिवन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, उनके यूजेस गिवन है। तो फर्स्ट पे है ग्लास, जो कांच होता है, वो हार्ड होता है, वाटर प्रूफ होता है, मतलब उस पर पानी डलेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। और इसके यूजेस होते हैं एक्वेरियम बनाने में, विंडो पेन बनाने में, ओके। फिर आता है नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होती है, लाइट होती है, मतलब वेट में हल्की होती है, वो भी वाटर प्रूफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। प्लास्टिक के जो भी किचन में आपकी मम्मा डब्बे यूज़ करते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। और उसके यूजेस क्या होते हैं, जैसे रेन कोट बनता है, प्लास्टिक बैग बनता है, क्योंकि ये भी क्या है, वाटर प्रूफ है। फिर है वुड, लकड़ी, ये लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट को इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो पुअर कंडक्टर होती है।
इससे क्या बनते हैं, डोर बनते हैं, हैंडल ऑफ पॉट बनते हैं, मतलब जो पॉट है वो गर्म हो रहा है तो उसके हैंडल लकड़ी के बनते हैं ताकि हाथ ना जले, और इससे फर्नीचर भी बनता है। मेटल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, मेटल जैसे कि हमारा स्टील हो गया या कोई आयरन हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सारे के सारे मेटल होते हैं। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं। एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमारी जो किचन की कढ़ाइयाँ होती हैं वो मेटल की बनती है, या तो आयरन की बनती है या पीतल की बनती है ना। और इनके यूजेस क्या है, आयरन नेल कील बनाने में, पॉट बनाने में, केटल बनाने में, इनमें इसका यूज़ होता है। फिर आता है पेपर मटेरियल, ये लाइट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है जिसको हम मोड़ सकते हैं इजीली। आप बनाते होगे ना इसका, पेपर को यूज़ करके आप एरोप्लेन बनाते होगे तो तभी बना पाते हो जब ये फ्लेक्सिबल होता है, आप प्लास्टिक शीट से तो नहीं बना सकते हो। जो काइट से क्या बनते हैं, काइट बनते हैं, पेपर एनवेलप बनते हैं जिसपे आप कोई भी लेटर वगैरह पोस्ट करते हो जिसमें डाल के, बुक्स बनती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मटेरियल है रबर। रबर भी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो भी वाटर प्रूफ होती है, जिससे कि टॉय एंड टायर बनते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव completed our theory part of this chapter, that is a matter and materials. In next video I will post the practice questions of this chapter. Hope you like it, and if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.